सजदों पे सजदे आए उसको सजदा करना शुरू करें। सजदों पे सजदे सजदों पे सजदे आता हूँ तेरे देखता तेरा यीशु के तख्त के सामने झुक के उसके पाक नाम को सजदे करना शुरू कीजिए। वो जो सजदे और ताज़ीम के लायक है। आए उसे आज के लिए कलाम मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया 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 कहना शुरू कीजिए। रूह के शोले लपक लपक अब आते हैं, बंधन सारे टूट गिरते जाते हैं। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके पाक नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। यहोवा पाक आसमानी बाप, जब तेरा कलाम खोले तो अपने कलाम के भेद और मकासद अता करना, कसरत से बरकत देना, कसरत से बरकत देना। ऐ खुदा आपकी बरकत
आपका मसा, आपके कलाम को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मांगते हैं। और खुदावंद हम आपसे वर्ड ऑफ गॉड अपने लिए मांगते हैं। हमें वो अल्फाज दे, वो मसा शुदा अल्फाज दे जिससे हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए। यीशु के नाम में बरकत दे, कसरत से बरकत दे, यीशु मसीहा के नाम से। हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखेंगे ज़बूर नंबर 95, ज़बूर नंबर 95 और उसकी 6 आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 95 उसकी पहली 6 आयत खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। और हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसी का है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। अभी हमने खुदावंद के कलाम में से अपने लिए जो आज नसीहत को देखा है, कलाम को देखा है, ज़बूर नंबर 95 के अंदर लिखा हुआ है, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। यानी कि आसमानी बाप के सामने, जो हमारा बाप है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है कि हम नगमा सराई करें, यानी कि उसके हजूरी में बैठकर। हालेलुया। और लिखा हुआ आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, और लिखा अपनी चट्टान के सामने, अपनी निजात की चट्टान। निजात यानी कि जिसने हमारी निजात के लिए सारा कुछ किया है, जो हमारी निजात है, हमें छुड़ाने वाला। निजात का मतलब है कि हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारे लिए हर तरह के गुनाहों से मुखलसी देने वाले के सामने झुक कर क्या करें, खुशी से ललकारें। और लिखा हुआ कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी हर हाल में, यानी कि हम खुदावंद की शुक्र करें, शुक्रगुजारी से भरे रहें, जिस हालात में भी हों। अगर हम अच्छे हालात में हैं तो तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगर वक्ती तौर पर हम आजमाइश में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तब भी शुक्रगुजारी करें। और लिखा हुआ है कि गाते हुए, मजमूर गाते हुए, यानी कि हम प्रस्तुश करते हुए, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, साज बजाते हुए, खुशी के साथ उसकी हजूरी में हाजिर हों। और जब हम खुशी से खुदावंद की इबादत और प्रस्तुश करेंगे तो खुदावंद हमें खुशी से बरकत देगा। अगर हमारी वर्शिप के अंदर, प्रस्तुश के अंदर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, अगर हम दिल से खुदावंद की प्रस्तुश नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे काम दुनियावी हैं, अगर हम खुशी से गाते बजाते हुए उसके हजूरी में हाजिर नहीं होते, तो फिर आपको भी खुदावंद खुशी से बरकत नहीं देगा, बरकत नहीं मिलेगी। बरकत लेने के लिए हमें खुशी के साथ, जैसा कलाम में लिखा हुआ है कि हमें खुशी के साथ खुदावंद के हुजूर में मजमूर गाते हुए, प्रस्तुश करते हुए हाजिर होना। क्योंकि लिखा हुआ है कि वो खुदाए अजीम है, यानी कि वो पूरी दुनिया का खुदा है, अजीम है, बड़ा खुदा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। खुदाए अजीम है, उसने पूरी दुनिया को बनाया है। और लिखा हुआ है कि वो सब इलाहों पर शाह अजीम है, यानी कि जितने भी अपने आप में खुदा बनते हैं, मबूद है, बुत है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदाए अजीम जो है वो सबसे बड़ा है। ज़मीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हैं। हालेलुया। यानी कि ज़मीन के जो गहराव हैं, यानी कि समंदर की गहराइयों तक उसी का कब्जा है। यानी कि सिर्फ हमारा खुदा आसमानों का खुदा है, ना सिर्फ वो ज़मीन का खुदा है, ना सिर्फ वो गहराओं का खुदा है,
बल्कि लिखा हुआ कि जमीन के गहराव भी उसी के हैं, जमीन भी उसी की है, और जो चोटियां हैं वो भी उसी के हैं। और आसमान तो खुदावंद का है ही, जहां पे उसका तख्त है, सब कुछ खुदावंद का है। समंदर उसी का है, उसी ने उसको बनाया है। इनके पानी जो है समंदर का, समंदर की एक चीज खुदावंद की है। और लिखा हुआ है कि और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया, ना सिर्फ समंदर को बल्कि खुशकी को, जमीन को तैयार किया है। और लिखा हुआ है कि आओ हम झुके और सिजदा करें। अब हम इतना कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लिखा हुआ कि खुदावंद की प्रस्तुत करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। फिर लिखा हुआ है कि जमीन के गहराव यानी कि समंदर की गहराइयां उसी की हैं, पहाड़ों की चोटियां उसी की हैं, आसमान उसका है, फरिश्ते उसके हैं, हर एक चीज उसकी है। उसी ने लिखा कि खुशकी को तैयार किया, उसी ने जमीन को तैयार किया, समंदर उसी का है, उसी ने उसको बनाया। ये सब कुछ देखते हुए भी अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते और उसके सामने नहीं झुकते तो फिर हमें बरकत नहीं मिल सकती। जब हम जानते हैं कि खुदावंद जिंदा है और सब कुछ उसका है, उसी ने सब कुछ बनाया है, फिर हम पर फर्ज है, हम पर लाजिम है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी प्रस्तुत करें, उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें। क्योंकि लिखा हुआ है आओ हम झुकें और सजदा करें। इतनी सारा कुछ देख के जो हमने ऊपर पड़ा है, इतनी बरकतें बख्शिशें देख कर, इतनी कुदरत देख कर, इतने जलाली खुदावंद को देख कर, फिर भी हमें अगर नहीं झुकते तो फिर हमें अपने ऊपर सोचना है, ये सारा कुछ देखते हुए कि वो खुदा जो आसमानों का खुदा है, जमीन का खुदा है, पहाड़ों का खुदा है, जमीन की गहराओं के अंदर जो गहराइयां हैं उनका खुदा है, समंदर के एक एक चीज का खुदा है, उसके ऊपर उसका इख्तियार है। तो फिर भी अगर हम खुदा के सामने नहीं झुकते तो आज हमें जरूरत है कि इतनी बरकतें देकर, इतनी कुदरत देकर, इतना जलाल देकर हमें अपने खुदा के सामने झुकना है और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकने हैं। क्योंकि सिर्फ वही इस लायक है कि उसके सामने झुका जाए, उसके सामने घुटने टेके जाए। दुनिया के माबूद महज बुत है, लेकिन वही खुदा जिंदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने इंसान को बनाया कि उसकी प्रस्तुत करे, जिसने हम सबको बनाया कि हम उसकी पूजा करें, उसकी प्रस्तुत करें। आए आज उस खुदावंद के सामने झुक के उससे कहें, ऐ खुदावंद हम आते हैं कि तेरी प्रस्तुत करें, हम आते हैं कि तुझे सजदा करें, हम तेरी हजूरी में झुके हैं कि तेरे नाम को जला दें। आए उस खुदावंद के सामने झुक जाएं और आज के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। आए अपने खालिक खुदावंद के सामने झुक कर उसके नाम को जला दें। हालेलुया। और उससे मांगना शुरू करें, क्या खुदावंद तू हमें बरकत दे। हालेलुया। और उससे कहना शुरू कीजिए, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। उसे कहिए, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। हालेलुया। बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। आज ईमान से आंख उस पर लगा, खून यीशु मसीह देगा तुझको शिफा। यही लहू हम
हालेलुया। आए उस यीशु के सामने झुक जाए और उससे कहें, ए लहू, ए यीशु के लहू हमें छू और शिफा अता कर। यहोवा पाक खुदा बड़े ईमान के साथ आपकी हजूरी में झुके हैं। देखने वाले तमाम तर लोगों को बड़ी बरकत देना, कसरत से बरकत देना। आज की प्रस्तुति के वसीला से, इबादत के वसीला से सारी जसा जलाल आपके यीशु नाम को मिले। देखने वाले तमाम तर बहनों भाइयों को बड़ी बरकत दे। तमाम तर बीमारियों को बदौली सब्जेक्ट महफूज रखना। आंदन और वक़्त में तो हमें अपनी प्रस्तुति के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता जा। तू बढ़ता जा और हम काम होते जाए। अब पाक यीशु आज की सारी इबादत के वसीला से सारी जसा जलाल आपके यीशु नाम को मिले। देखने वालों को बड़ी बरकत देना और हमें भी बड़ी बरकत देना, अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करना। पाक खुदा हम आपका शुक्र करते हैं कि हमने आपसे जो कुछ मांगा आपने हमें अता कर दिया है। अब आप हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। जो कुछ ईमान के साथ आपसे मांगा है आपने हमें अता कर दिया है, यीशु मसीहा के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक आपका रहे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनका मेल, रफ़ाकत और शाकत आलमगीर कलीसिया के साथ, इन घरानों के साथ अब से हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम से, आमीन। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने नाम जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। इसी तरह हम हर संडे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। सर नेक्स्ट संडे भी आप हमारे साथ इसी तरह से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होकर खुदावंद के नाम को जलाल दीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।